निजी विश्वविद्यालय खोलने पर कांग्रेस ने किया विरोध। शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है जरूरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजन सुशांत के तेवर हुए तल्ख। सशक्त लोकायुक्त बिल न लाए जाने के खिलाफ किया उपवास। तकनीकी पंचायत सहायकों और आयुर्वेदिक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। मांगों को लेकर किया विधानसभा का घेराव। नशाखोरी के खिलाफ लामबंद हुई महिलाएं। शराब ठेके खोले जाने का किया विरोध। उपायुक्त से लगाई गुहार। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल विधानसभा में आज शिक्षा मंत्री ईश्वरदास धीमान ने 13 निजी विश्वविद्यालय से संबंधित स्थापना और विनियमन विधेयक प्रस्तुत किए। इस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध करते हुए कहा कि प्रदेश में जरूरत से अधिक निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। विधायक कुलदीप पठानिया ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में इतने निजी विश्वविद्यालय खोलने की आखिर क्या आवश्यकता है। सरकार विश्वविद्यालयों के नाम पर हिमाचल की भूमि को बाहरी लोगों के हाथ बेच रही है, जिसका मकसद शिक्षा देना नहीं बल्कि इसके नाम पर व्यापार करना है। वहीं विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार हिमाचल के स्कूलों को तो बंद कर रही है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग विश्वविद्यालय खोल रहे हैं जिनका शिक्षा क्षेत्र में कोई विशेष अनुभव नहीं। ये केवल निवेश के रूप में यहाँ पैसा लगा रहे हैं। इसे बंद किया जाना चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद हिमाचल को उच्च शिक्षा का हब बनाने का है। इन विश्वविद्यालयों में आज 11,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल के छात्र हिमाचल में ही उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के निलंबित सांसद डॉक्टर राजन सुशांत के तेवर तल्ख हैं। प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और सशक्त लोकायुक्त बिल का ड्राफ्ट न बनाए जाने पर राजन सुशांत वीरवार को एक दिन के उपवास पर बैठे। राजन सुशांत शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे सांसद डॉक्टर राजन सुशांत अब लोकपाल बिल का सशक्त ड्राफ्ट न बनाए जाने से दुखी हैं। प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और सशक्त लोकायुक्त बिल को लेकर उन्होंने वीरवार को शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिन का उपवास किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक नवीन धीमान और हिलोपा के कोषाध्यक्ष टिक्कू ठाकुर भी मौजूद थे। सुशांत ने कहा कि अगर हिमाचल में सशक्त लोकायुक्त बिल बनाया जाता है तो स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल समेत कई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाते। आज का हमारा उपवास हिमाचल प्रदेश में सशक्त और स्वायत्त लोकायुक्त के लिए है। अभी जो लोकायुक्त का ड्राफ्ट हमने देखा है, मैं समझता हूँ वो बहुत शक्तिविहीन है। डॉक्टर राजन सुशांत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर पहले ही मोर्चा खोला हुआ है, जिसके चलते उन्हें भाजपा से निलंबित भी किया गया है। अब लोकायुक्त बिल पर उनके तेवर तल्ख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। वहीं हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कहा कि हिमाचल का लोकायुक्त बिल कमजोर है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त बिल को सशक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में उन्हें लोगों का जोरदार समर्थन मिल रहा है। हिलोपा के मुखिया ने कहा कि मात्र 2 महीने में पार्टी की सदस्यता के लिए लोग 50,000 सदस्यता फॉर्म ले चुके हैं, जिसमें से 25,000 फॉर्म भरकर पार्टी के पास पहुंच गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से उकता चुके हैं और इसलिए वह विकल्प ढूंढ रहे थे। और ये मेरा और मेरे दल के सभी सदस्यों का एक सौभाग्य है कि जनमानस ने इस लोकहित पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखा है। काफी समय से बन रही कांग्रेस की चार्जशीट आखिर तैयार हो गई है। अब इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय आला कमान और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीएस बाली ने शिमला में कहा कि चार्जशीट में सरकार के लगभग 90% मंत्री शामिल हैं। ये चार्जशीट बनाने के बाद हम अपनी हाई कमान को ये चार्जशीट देंगे और उसके बाद ये चार्जशीट दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपी जाएगी। और जिस दिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जिस दिन वहाँ ये राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे उसी दिन हम यहाँ पे इसको भी रिलीज करेंगे।
हिमाचल प्रदेश की युवा कांग्रेस ने सरकार में फैले भ्रष्टाचार को लेकर पालमपुर में रैली निकाली। इस मौके पर हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव पुनीत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला है। उन्होंने कहा कि अभी भी प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। साथ ही प्रदेश भाजपा हिमाचल के युवाओं को 70% नौकरी दिलाने में नाकामयाब रही है, जिस कारण युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। प्रदेश पंचायत तकनीकी सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर हल्ला बोला है। पंचायत तकनीकी सहायक सेवाओं और योग्यता के मुताबिक कर्मचारियों को श्रेणी में शामिल करने और 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। पंचायत तकनीकी सहायकों और आयुर्वेदिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने वीरवार को विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश पंचायत तकनीकी सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। तकनीकी सहायक पिछले कई सालों से 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके तकनीकी सहायकों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश पंचायत तकनीकी सहायक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार तकनीकी सहायकों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। मंत्री महोदय ने कहा था कि आपके कुछ ही जो सदस्य हैं जो हड़ताल पे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उसी वक्त कह दिया था कि हम 5 तारीख को फुल स्ट्रेंथ रहेंगे और हम 48 घंटे तक जो है हम यहाँ पे अपनी हड़ताल जो है घेराव करेंगे। उधर आयुर्वेदिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन ने भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। दैनिक वेतन भोगी अपनी नियमित होने की मांग कर रहे हैं। आयुर्वेदिक कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह बरागटा ने कहा कि विभाग में 25 सालों से सैकड़ों कर्मचारी बतौर अंशकालीन दैनिक भोगी काम कर रहे हैं। सरकार उन्हें नियमित नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 1998 के भर्ती व पदोन्नति नियमों को लागू करे। प्रदेश सरकार जो हमारे विभाग में अंशकालीन कर्मचारी और स्वच्छक है, इनको पिछले 25 वर्ष से नियमित नहीं कर रहे। इसके फलस्वरूप हमने आज ये यहाँ का धरना रखा है। हमारी सरकार से मांग रहेगी कि इनको जो 10 साल का सेवा काल विभाग में पूरा कर चुके हैं, इनको तुरंत नियमित करें। पंचायत तकनीकी सहायक अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गया है। तकनीकी सहायकों ने अगले 48 घंटों तक सरकार के खिलाफ विरोध करने का मन बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र की 3 पंचायतों की महिलाओं ने नशाखोरी के खिलाफ आवाज उठाई। इन पंचायतों की महिलाएं शराब के ठेके खोलने के विरोध में लामबंद हुई हैं। ये महिलाएं 31 मार्च से पंचायतों में ठेके खोले जाने का विरोध कर रही हैं। इन महिलाओं ने ठेके को बंद करने के बारे में नाहन के उपायुक्त मीरा मोहंती से भी गुहार लगाई है। सिरमौर की अंधेरी, लुधियाना और लाना पालर पंचायत की महिलाओं ने नशाखोरी को खत्म करने का बेड़ा उठाया है। इन पंचायतों की महिलाओं ने 31 मार्च से शराब के खोले गए ठेके के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने शराब के ठेके बंद करने को लेकर नाहन की उपायुक्त मीरा मोहंती से मुलाकात की है। पिछले साल से हम इस ठेके को बंद करने के लिए अपनी ओर से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी इस काम में इससे कोई जवाब नहीं आ रहा, ना सरकार का ना किसी और का। 31 मार्च के बाद फिर हम दोबारा इसी आंदोलन में दिन रात डटे रहे, लेकिन सरकार कोई हमारे पास हमें देखने नहीं आई। महिलाओं का आरोप है कि रेणुका उपचुनाव के दौरान सरकार के मंत्रियों ने पंचायतों में शराब के ठेके बंद करने की बात कही थी, मगर अब सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। रेणुका क्षेत्र में जो इलेक्शन हुआ था, उस दौरान सरकार ने ये हमसे वादा किया था कि ये ठेका बंद हो जाएगा। अगर ये ठेका जल्दी से जल्दी बंद नहीं हुआ तो हम सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि ये ठेका जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर शराब के ठेके जल्द बंद नहीं किए गए तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर।
निजी विश्वविद्यालय खोलने पर कांग्रेस ने किया विरोध। शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है जरूरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजन सुशांत के तेवर हुए तल्ख। सशक्त लोकायुक्त बिल न लाए जाने के खिलाफ किया उपवास। तकनीकी पंचायत सहायकों और आयुर्वेदिक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। मांगों को लेकर किया विधानसभा का घेराव। नशाखोरी के खिलाफ लामबंद हुई महिलाएं। शराब ठेके खोले जाने का किया विरोध। उपायुक्त से लगाई गुहार। सोलन के उपायुक्त सी पाल रासू ने कहा कि कंपनी ने साल 2008 के कृष्णगढ़ क्षेत्र में करीब 62 बीघा भूमि खरीदी थी, लेकिन कंपनी ने उसे अभी तक उपयोग में नहीं लाया है। ये धारा 119 का उल्लंघन है, जिसको लेकर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जंगलों में लगने वाली आग से बचाने के लिए देहरा उपमंडल एक नई पहल करने जा रहा है, जिसके तहत वन मंडल देहरा ने 13 टास्क फोर्स का गठन किया है। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही वनों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जिसके चलते फोर्स का गठन किया गया है। गौरतलब है कि उपमंडल देहरा में फायर स्टेशन नहीं है। हर साल आग से वन संपदा की हानि होती है, लेकिन सरकार बावजूद इसके चुप्पी साधे है। वन मंडल अधिकारी सुरेंद्र मुसाफिर के मुताबिक उन्होंने 13 टास्क फोर्स का गठन किया है और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को रोकने का प्रयास किया जाएगा। आग से निपटने के लिए हमने इस वन मंडल में पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसमें हमने 13 जो है टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि रैकी करती रहेगी और लोगों के सहयोग से जो है आग काबू भी किया जाएगा। अगले वर्ष इंग्लैंड व भारत के बीच शुरू होने वाली 5 वनडे मैचों की सीरीज का एक मैच अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। ये बात HPCA अध्यक्ष और BCCI के संयुक्त सचिव अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में कही। उन्होंने कहा कि हालांकि BCCI के रोटेशन पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश 27वें नंबर पर आता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को रोटेशन पॉलिसी से हटकर मैच मिलना चाहिए। HPCA अध्यक्ष और BCCI के संयुक्त सचिव अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला स्टेडियम को मैच मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सब हिमाचल क्रिकेट संघ के सदस्यों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसी प्रयास के चलते हमारी महिला टीम ने देश में उप विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां के हर जिला में एक खेल स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि अगले साल शुरू हो रही वनडे सीरीज में एक मैच हिमाचल को मिला, जो गौरव की बात है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जो BCCI की रोटेशन पॉलिसी है उसमें 27वें 28वें नंबर पर आना था, 27वें नंबर पर आना था, क्योंकि पहले 26 और टीमों को मैच मिलता, 26 और स्टेट्स को मैच मिलता, फिर हमारा नाम कभी अगले 3 सालों में आना। लेकिन हमने प्रयास किए और ये कहा कि जब इसको दुनिया का खूबसूरत स्टेडियम कहा जाता है तो आउट ऑफ द वे जाकर हमें मैच मिले, रोटेशन से बाहर जाकर मैच मिले। इस स्टेडियम की आधारशिला मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रखी थी। इस स्टेडियम में IPL के 5 सफल आयोजन करवाए गए हैं। वहीं धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने कहा कि ICC के मैच रेफरी डेविड बून ने पिछले वर्ष इस मैदान का निरीक्षण किया था और उन्होंने इस मैदान को ICC की सूची में डालने की मुहर लगा दी थी। मैच रेफरी डेविड बून यहाँ आए थे, जिन्होंने ग्राउंड का और मैदान का और स्टेडियम का पूरा निरीक्षण करने के बाद इसे ICC की सूची में शामिल करने के लिए अपनी मुहर लगाई थी। अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच मिलने से धर्मशाला का ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ा है। धर्मशाला से नृपजीत निप्पी के साथ कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। तो मैं इस चैनल को अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल सफलता के साथ आगे बढ़ेगा और सबकी आकांक्षाओं के मुताबिक काम करेगा। मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने देश प्रदेश की राजनीति के बारे में, सामाजिक आर्थिक उत्थान के बारे में और जो देश और प्रदेश में जो समस्याएं हैं वो चैनल अपने प्रसारण से उसको उजागर करेगा। हिमाचल आजकल शुरू किया है
उनको मैं बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामना है कि ये चैनल जो है बहुत कामयाब हो हिमाचल में। हिमाचल की जो अच्छी खबरें हैं वो भी लाएंगे और हिमाचल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी आगे रखेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ पूरी टीम को और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिमाचल आजकल के नाम से ये जो चैनल शुरू होने वाला है ये आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका विकास की दृष्टि से सारी चीजें जो चल रही हैं यहाँ उसमें और उसके साथ साथ में पूरे देश के सामने हिमाचल प्रदेश का एक अलग एक पॉजिटिव जो है रुख जो है वो हर विकास की दृष्टि से हर क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उस दृष्टि से रखने में सक्षम होगा, कामयाब होगा। मैं इस चैनल के सभी काम करने वालों को जहां बधाई देता हूं वहीं अपने चैनल के भाइयों से बहनों से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने चैनल्स चलते हैं वो सारे के सारे शहरी क्षेत्रों में ही चलाए जाते हैं। आपने हिमाचल और आजकल की बात को लेकर के अपना चैनल का नाम दिया है। आप हिमाचल प्रदेश का 80% भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। शहरी क्षेत्र पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। तो अच्छा होगा कि आपका ये चैनल आजकल पूरे हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करे। और हिमाचल में पहले कोई ऐसा चैनल नहीं था जो यहाँ की जन समस्याओं को, यहाँ के वातावरण की सभी चीज़ों को लोगों तक जाहिर करे। तो ये एक अच्छी भूमिका निभाएगा और इसके जो संचालक हैं, इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। अभी तक एक्सक्लूसिवली हिमाचल में ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं था। हम इसके लिए जो हिमाचल आजकल के स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने यहाँ ये शुरुआत की है उन्हें इस बात की बधाई भी देते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। तो इसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से भी और समस्त जनता की सुंदरनगर की समस्त जनता की तरफ से इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूँ हिमाचल का ये पहला चैनल होगा और हिमाचल का चैनल होने की वजह से मैं समझता हूँ कि सारे हिमाचल प्रदेश को इसका बहुत फायदा होने वाला है। एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें। कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।